लगा करके बोले पंडित जी सब गड़बड़ हो गया। पंडित जी बोले क्यों? बोले तुम्हारी मौत है कि जब तुम नारद जी को, यमराज को और ब्रह्मा जी को लिवा करके हमारे पास आओगे वही समय मर जाओगे। इतनी भगवान ने कही, पंडित जी होते ही गिरे हो सीताराम। बोलो जय श्री राम। अब मौत थी तब तो वहां लेकर के गए। हम लोग कहते हैं अरे अगर ऐसा नहीं कर रहे होते तो मरते नहीं, अगर वो गाड़ी से नहीं जा रहे होते तो मरते नहीं। मरते क्यों नहीं भाई? मौत थी इसलिए लेकर के गई। रामायण में तुलसी बाबा ने जो कहा झूठ नहीं कहा। जन्म विवाह मरण गति सोई और जही विधि लिखा सोते ही विधि हो। गलत नहीं लिखा। ध्रुव जी को लेने मौत आई, मृत्यु आई। ध्रुव जी ने कहा अगर हम ना जाएं तो? मौत ने कहा जाना पड़ेगा। ध्रुव जी बोले पहले तुम बाहर जाओ, हमसे आज्ञा लो अंदर आने की, हम आज्ञा दे तब अंदर आओ। मृत्युदेव बाहर निकले, अंदर आए। अंदर आकर के ध्रुव जी को प्रणाम किया। ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी को प्रणाम क्यों किया मौत ने? क्योंकि ध्रुव जी भगवान के सबसे लाडले भक्त हैं और भगवान के भक्तों के आगे तो मौत भी झुक जाती है। मृत्यु ने जैसे ही प्रणाम किया, सिर झुकाया, ध्रुव जी महाराज अपनी भक्ति के बल से मौत के सिर पर पांव रख करके शरीर स्वर्ग में जाकर के पहुंच गए। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। शरीर उत्तर दिशा में ध्रुव जी को अटल पदवी प्राप्त हो गई। आज भी ध्रुव जी को अटल पदवी है। आपने देखा होगा ब्याह हो, बरमाला डल जात, भावरे पर जाती, मांग भरी जात, लेकिन पूरा ब्याह कबे मानो जात? जब लौट पटा होके खवास ध्रुव दर्शन करा देवे तब। जब तक ध्रुव दर्शन ना कराए तब तक पूरा ब्याह नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी को अटल पदवी है। पूरे विवाह के साक्षी ध्रुव जी। महाराज दक्षिणा लेके चले जाते, रिश्तेदार रसगुल्ला खा खा के चले जाते। विवाह का साक्षी केवल ध्रुव जी महाराज रहते हैं। इसलिए ध्रुव जी को आज भी अटल पदवी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित ध्रुव जी के जो पुत्र हुए उनका नाम था उत्कल। उत्कल के वंश में राजा अंग हुए। राजा अंग के वंश में राजा अंग के पुत्र हुए राजा बेन। और राजा बेन बड़े उद्दंड थे, बड़े उपद्रवी थे, बिगड़े हुए लोग। बिगड़ते कब है? बिगड़ते कब है लोग? उपद्रव कब करते हैं? जब चार चीजें हो गए, रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद। ये चार चीजें अगर आदमी को मिल जावे तो बहुत जल्दी बिगड़ जाए। ज्यादा सुंदरता होवे शरीर में तो बिगड़ जाता है। रूप, यौवन, अगर खून में ज्यादा गर्मी होवे तो बिगड़ जाए। यौवन, संपत्ति अगर ज्यादा घर में हो जाए, ज्यादा पैसा हो जाए तो बिगड़ जाए। और बड़ा पद अगर मिल जाए तो बिगड़ जाए। अगर ये चार चीजें हैं और तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, फिर तुम्हारी ये चार चीजें किसी काम की नहीं है। ये बिगाड़ने वाली चार चीजें, इनके साथ साथ बुद्धि होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। और विवेक होता कब है? विवेक कब मिलता है? रामायण कहती है हो बिनु सत्संगे विवेक न होई, हो बिनु सत्संग विवेक न होई, हो बिनु सत्संग विवेक
न होई। हो बिन सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। हो बिन सत्संग विवेक न होई। हो रामो कृपा बिनु सुलभ न सोई। हो राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। राम कृपा बिनु सुलभ बिन सत्संग, जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक विवेक बुद्धि जागृत नहीं होगी। और विवेक आएगा कब? विवेक कब आता है? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक विवेक नहीं आएगा, सत्संग नहीं मिलेगा। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अंग के पुत्र हुए राजा बैन। राजा बैन बड़े उद्दंड थे, बड़े पाप कर्म करने वाले थे, इतने पापी थे कि बहुत ज्यादा। यदा देवेशु, देवताओं का अपमान करते थे, वेदेशु, वेद का अपमान करते थे, गोशु यानी गाय का अपमान करते थे, विप्रेशु ब्राह्मणों का अपमान करते थे, साधुसु यानी संतों का अपमान करते थे राजा बैन। और जिसको बिगड़ना होता है, जिसको अपनी जिंदगी नष्ट करनी होती है, वो गौ वेद ब्राह्मण धर्म की निंदा करना शुरू कर देवे, भगवान का विरोध करना शुरू कर देवे, समझो वो नष्ट हो जाएगा। प्रमाण है, कंस देख लो, रावण देख लो। रामायण में कहा है, राम विमुख असहाल तुम्हारा। राम से विमुख जो होता है उसका हाल कैसा होता है? बोले रहा न कुल को रोवनी हारा। उसके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं रह जाता जो राम से मुंह मोड़ता है, जो राम से विमुख होता है। इसलिए कहा है कि राम को भजन जो करे ना, हो राम को भजन जो करे ना, और राम धई भाव से तरेना। राम को भजन जो करेना, राम दई भाव से तरेना। राम को भजन जो करेना, राम धई भाव से तरेना। राम को भजन जो करेना, राम दई भाव से तरेना। सब दुनिया जा उनकी बनाई, वो सब दुनिया जा उनकी बनाई। सब दुनिया जा उनकी बनाई, वो सब दुनिया जा उनकी बनाई। करबे जो उनकी बुराई, वो करबे जो उनकी बुराई। तब अरे केऊ जन्म फूले फरेला। भैया केऊ जन्म फूले फरेला। राम धई राम धई राम धई भाव से तरेला। राम को भजन जो करेना, राम दई भाव से तरेना। अच्छा एक चीज है भैया, कछु जनन को मन करत के हम उठ के खड़े होकर नच लेवे, लेकिन शर्म लगत पड़ोसियन की के पड़ोसी का के। और आजकल हम फेल यही में आए के कौका के, है ना? पड़ोसियन के चक्कर में कभू नहीं रहने का के पड़ोसी कभू को के भलो नहीं चाहो। इसलिए जो मन में लगे वो करो। हाँ, इसलिए हम लोग देखते रहते कि किसके मन में क्या भाव हो रहा है। अब मन में लगत के खड़े हो जाए, लेकिन क्या करो, शर्म लग गई। जीने खाई शर्म के फूटे। भगवान के भजन में शर्म नहीं, हर जगह शर्म करो। अरे राम को भजन जो करेगा,
राम धई भाव से तरे ना। ओ राम को भजन जो करे ना राम दई भाव से तरे ना। अपने साथ ही जन्म नसावे। ओ अपने साथ ही जन्म नसावे। हाँ अपने साथ ही जन्म नसावे। ओ अपने साथ ही जन्म नसावे। अरे घर से गिरानी डरे ना। अनजाना जी आ जाओ। ओ घर से गिरानी डरे ना राम धई भाव से तरे ना। राम को भजन जो करे ना राम दई भाव से तरे ना। राम को